अंतिम ट्रेन, द लास्ट ट्रेन, मौत की सवारी। हाय हुक, ये ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के अंधेरे में ले जाएगी। कहानी शुरू होती है रात का गहरा अंधेरा, ठंडी हवाएं और सुनसान प्लेटफॉर्म। घड़ी की सुइयां 12:45 पर रुकी थी। पूरी रात स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन आने वाली थी, अंतिम ट्रेन। राहुल पसीने से तर हांफता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसकी आखिरी लोकल ट्रेन छूट चुकी थी। अब कोई साधन नहीं था घर जाने का। लेकिन तभी दूर से एक ट्रेन आती दिखी, धुएं में लिपटी, बेहद पुरानी, जैसे किसी दूसरे समय से निकली हो। ट्रेन धीमी हुई, लेकिन दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर गहरा अंधेरा था। राहुल ने अंदर झांका। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ यात्री अपनी सीटों पर सिर झुकाए बैठे थे। उसने सोचा शायद वे सो रहे हैं, और अंदर जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी और तभी अजीब चीजें होने लगीं। पहला संकेत, एक अनजाना डर। राहुल ने देखा कि सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह स्थिर था, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही राहुल ने दूसरी बार उसकी ओर देखा, वहां नहीं था। सीट खाली थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरा संकेत, बाहर सिर्फ अंधेरा। खिड़की से बाहर झांकने पर एक और झटका। बाहर सिर्फ टचेस गहरा काला अंधेरा। कोई स्टेशन नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई दुनिया नहीं, बस अंतहीन काली खाई। तीसरा संकेत, वक्त थम चुका है। ट्रेन में लगी घड़ी की सुइयां 12:45 रात के 12 बजे पर अटकी थी। ट्रेन चली तो थी, मगर समय आगे नहीं बढ़ रहा था। अब राहुल को यकीन हो गया था कुछ बहुत गलत हो रहा था। डरावनी आहटें और काले हाथों की परछाइयां। ट्रेन के अंदर एक ठंडक भरने लगी। अचानक कट मांस की अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई टूटे हुए नाखूनों से ट्रेन की दीवारों को खरोंच रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई उसकी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, सिर्फ 2 गहरे काले छेद थे जो राहुल को घूर रहे थे। और फिर कचक, वह परछाई तेजी से आगे झपटी और ट्रेन खून की गंध से भर गई। यात्री नहीं, लाशें थीं। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को सीट से उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर पास बैठे यात्रियों पर पड़ी। वे इंसान नहीं थे, वे लाशें थीं। उनके मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे। उनकी आंखों में सफेद धुंध थी। वे धीरे धीरे राहुल की ओर मुड़ने लगे और एक भयानक चीख ट्रेन में गूंज उठी। राहुल ने गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अंदर से जाम था। रहस्यमयी उद्घोषणा, मौत का संदेश। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक खौफनाक आवाज आई, यह अंतिम यात्रा है, अब कोई लौट नहीं सकता। राहुल ने सिर झटके से पीछे घुमाया। अब ट्रेन के हर यात्री की शक्ल बदल चुकी थी। उनके चेहरे सड़ रहे थे, हड्डियां बाहर दिख रही थीं। वे उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे और तभी एक ठंडा सड़ा गला हाथ राहुल की गर्दन पर पड़ा। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 1 पल, 2 पल, और फिर ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई। राहुल ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक भयानक कब्रिस्तान था। सैकड़ों टूटी हुई कब्रें जिनसे लाशें बाहर झांक रही थीं। और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। क्लाइमैक्स, राहुल अब वापस नहीं जा सकता। राहुल की आंखें सफेद होने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। धीरे धीरे वह अपनी ही सीट पर बैठा रह गया, मरा हुआ। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब वहां एक नई खाली सीट थी, क्योंकि अगला यात्री जल्द ही इस ट्रेन में चढ़ने वाला था। अंतिम ट्रेन अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।